रिक्की गाड़ी निकाल। हाँ जी मैम साहब। आप कौन है और रिक्की की जगह यहाँ पे क्या कर रहे हैं? एक मिनट, आप तो रिक्की के पापा हो ना? जी साहब, मैं रिक्की का पापा हूँ। अरे कहाँ है वो? कल वो ड्यूटी पे भी नहीं आया और उसको कितने कॉल करे मैंने, उसने एक कॉल नहीं उठाया मेरा। साहब जी आपको पता नहीं है क्या कल क्या हुआ है? नहीं, हमें तो नहीं पता। क्या हुआ? साहब वो कल रिक्की ड्यूटी के लिए निकल रहा था ना, तो रास्ते में एक गाड़ी वाले ने उसको टक्कर मार दी। वो अब हॉस्पिटल में है। क्या? नहीं, उसने तो हमें ऐसा कुछ भी नहीं बताया और आप लोगों ने भी नहीं बताया हमें। कम से कम इन्फॉर्म तो करना चाहिए था हमें। साहब कैसे बताते, इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ है, हमें तो खुद अपनी सुध बुध नहीं थी। हमने सोचा कि शायद आपको पता होगा। हमें कैसे पता होगा अंकल? ये सब छोड़िए, आप ये बताइए उसको ज़्यादा चोट तो नहीं आई? ठीक तो है ना वो? साहब जी उसके तो दोनों पैर टूट गए, कम से कम वो 3-4 महीने नहीं चल पाएगा। अरे ये तो बहुत बुरा हुआ। और अंकल अगर ऐसी बात थी तो आपको इस टाइम पे उसके पास होना चाहिए था ना हॉस्पिटल में। आप यहाँ क्या कर रहे हो? साहब जी मैं तो काम करने के लिए आया हूँ, जब तक रिक्की ठीक नहीं हो जाता तब तक आप मुझे काम पे रख लो। नहीं नहीं अंकल, कैसी बातें कर रहे हैं आप? हम आपको रिक्की की जगह कैसे रख सकते हैं? अरे रिक्की की ड्राइविंग पे हमें भरोसा था। पिछले 3 साल से वो हमारी गाड़ी ड्राइव कर रहा है। पर आपका तो हमें सही से पता नहीं है कि आपको गाड़ी चलानी भी आती है या नहीं। हम अपनी लाइफ थोड़ा ना रिस्क में डाल सकते हैं। मैम साहब आप तो कम से कम हमारी मजबूरी समझिए। पहले यहाँ रिक्की काम कर रहा था तो घर में तनख्वाह आ जाती थी तो घर का खर्चा चल जाता था। अब वो हॉस्पिटल में है, 3-4 महीने तक नहीं आएगा, हमारे घर का खर्चा कैसे चलेगा मैम साहब? इसलिए मैं आ गया हूँ काम करने के लिए उसकी जगह। देखिए अंकल, मैं आपकी सारी बातें समझ रही हूँ, लेकिन थोड़ा सा आप भी अंडरस्टैंड करिए। हम आपको ऐसे नौकरी पे नहीं रख सकते। ड्राइविंग का काम बहुत ही भरोसे वाला काम होता है। हम ऐसे कैसे आप पे भरोसा कर लें? कल को अगर कोई अनहोनी हो गई तो उसका जिम्मेदार कौन होगा?